Hello students, let's understand the question first. If a function fx is defined by fx equals to में x a dot e की power x plus b dot e की power minus x, यहाँ पर कंडीशन है -1 से 1 और सी एक्स स्क्वायर कंडीशन है 1 से 3, 1 इंक्लूडेड है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2cx राइट, और 3 से 4. अब आपको बताना है कि दैट इज इट इज कंटिन्यूस फॉर सम ए बी सी बिलोंग्स टू आर. ये कॉन्टिन्यूस है, ए बी सी 3 कोई पॉजिटिव नंबर्स है उनके लिए, रियल नंबर्स के लिए, एंड एफ डैश 0 प्लस एफ टू इक्वल्स टू में ई दिया हुआ है. आपको वैल्यू बतानी है कि ए की वैल्यू क्या होगी इसमें, राइट. सो जैसा कि इसने बोला कि ये दिया गया फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब इन तीनों की वैल्यू सेम आने वाली है, राइट. सो ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो हमारे पास एक कंडीशन निकल के आती है कि जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, राइट, जब कोई भी दिया गया फंक्शन हमारा क्या होता है, दैट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन. जब वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है तो उसमें एक चीज निकल कर आती है कि दैट इज हम जब RHL को कैलकुलेट करते हैं तो राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आती है, राइट. सो मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे 1 के लिए. तो 1 के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे, और इस वाली इक्वेशन में हमारा निकलेगा RHL, राइट. तो पहले मैं RHL की अगर मैं बात करता हूँ इस वाली इक्वेशन से, तो अकॉर्डिंग टू RHL, राइट, तो RHL के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू में सी एक्स स्क्वायर. तो जब मैं इसके अंदर RHL कैलकुलेट करूंगा, किस पे कैलकुलेट करना है मुझे, यहाँ पे RHL जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है 1 के ऊपर, राइट. आई हैव टू कैलकुलेट द RHL ऑन 1. सो यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी सी. और तो यहाँ पर क्या करूंगा, पुट करूंगा, यहाँ LHL पुट करूंगा, तो LHL में 1 पुट करूंगा, e की पावर 1, e की पावर -1. तो यहाँ की बात करें तो इसमें तो मुझे क्या मिलेगा, ओनली सी मिल जाएगा, राइट. जब मैं लिमिट्स को पुट करूंगा यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ पे मैंने 1 पर क्या निकाला, यहाँ पर मैंने 1 पॉजिटिव पे निकाल लिया RHL. अब जब LHL की बात करते हैं, दैट इज f ऑफ 1 नेगेटिव, ये अपन ने पॉजिटिव निकाल लिया था, सो दैट विल बी सेम एज यहाँ पर आपकी क्या है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 रहेगी यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे हम लोग जब निकालेंगे तो x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो दैट इज a इंटू में e की पावर 1, राइट, प्लस में b इंटू में e की पावर -1. तो देखिए ये हो गया ae प्लस b अपॉन e हो गया. अब क्योंकि ये आपस में इक्वल है, कॉन्टिन्यूस है, तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल होंगे, तो दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो वैल्यू आ गई मेरे पास ae प्लस में b अपॉन c इज इक्वल्स टू में c आ गया, राइट. इज इक्वल्स टू में क्या आ गया, c आ गया. यहाँ ही अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हो, तो दैट विल बी ae स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ई इज इक्वल्स टू में कितना है, यहाँ पे c है, राइट. तो यहाँ पर एक तरह से मेरे पास ये पर्टिकुलर कंडीशन बनकर आ गई, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ई इज इक्वल्स टू में c. ये हमारे पास एक तरह से फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन बन चुकी है. सेकंड बात करते हैं, तो हमने किसके लिए चेक कर ली, कंटिन्यूटी इसकी 1 के लिए चेक कर ली, तो सेम एज ये आगे बात करें तो 3 के लिए भी सेम होनी चाहिए. तो 3 के लिए यहाँ से मैं अगर मैं बात करता हूँ तो 3 3 जा कितना हो गया 9c. तो यहाँ पे मेरे पास क्या निकलेगी, यहाँ पे अब मैं निकालूंगा इसको LHL में, राइट, और ये वाली निकलेगी मेरी RHL के अंदर. तो यहाँ पर मैं निकालूंगा RHL के अंदर, तो RHL में क्या रखना है, 3 पुट करना है मुझे, क्योंकि 3 के लिए इक्वल का साइन है, तो 3 3 जा 9. तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास RHL इक्वल्स टू में जब मैं LHL करूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी RHL हो गया 3 3 जा 9, तो ये हो गया 9a प्लस में दैट इज 2c इंटू 3, 3 2 जा 6, तो दैट इज क्या हो गया 6c, और दैट विल ऑल्सो इक्वल्स टू 3 3 जा 9c, ये 9c के इक्वल होगा. तो यहाँ से सॉल्व करके मेरे पास क्या कंडीशन आ गई, 9a इज इक्वल्स टू में 9c माइनस 6c. तो ये क्या हो गया, ये हो गया 9a इज इक्वल्स टू में 9 में से 6 गया तो 7 8 9, 3 बचा, 3c आ गया. डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आ गया, c की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 3 जा 9, 3a. तो c की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या निकल कर आ गई, इनके रिलेशन से 3a निकल कर आ गई. और ये मैंने किस पर चेक किया है, ये मैंने चेक किया है x बराबर में 3 के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करी है, राइट. सो एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई, राइट, और एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई. अब एक इसने क्वेश्चन में कंडीशन बोली कि f डैश 0 प्लस f डैश 2 इक्वल्स टू में e होगा. तो f डैश 0 के लिए f डैश 0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, f डैश 2 के लिए f डैश 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए डैश निकालने के लिए पहले मुझे क्या करना होगा, इसे डिफरेंशिएट करना होगा, राइट. तो मैं सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा. तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं अपन.
सो यहाँ पे मेरे पास जो कंडीशन आई है, दूसरी इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, राइट। सो सेकंड जो मेरे पास इक्वेशन है दैट विल बी ए ई प्लस में बी अपॉन ई इज इक्वल्स टू में सी। इसको अपन यहीं ड्रॉप कर देते हैं ना, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट एंड देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू, राइट। सो हमें वैल्यू निकालनी है 0 के लिए और हमें वैल्यू निकालनी है किसके लिए, हमें वैल्यू निकालनी है 0 के बाद 2 के लिए। तो पहले अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जिसका मतलब है एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, दैट इज एफ डैश एक्स, राइट। एफ डैश एक्स निकालते हैं, ए एक्स ई की पावर एक्स, तो ए तो कांस्टेंट हो गया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा और एक्स का 1 हो गया, राइट। प्लस बी डॉट ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और एक्स का -1। तो यहाँ पर सिंबल चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, यहाँ लगा दूंगा माइनस का कितना आ गया, बी डॉट ई की पावर माइनस का एक्स, राइट। सी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, दैट इज 2cx हो जाएगा, और सेम एज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2cx का क्या हो जाएगा, दैट इज 2ax प्लस में 2cx का हो जाएगा मेरे पास 2c। कंडीशंस क्या है यहाँ पे, -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 1, और इसके लिए कंडीशन क्या थी मेरे पास, 1 लेस देन इक्वल्स टू x, और ये लेस देन इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे लेस देन है 3, और यहाँ पर मेरे पास x आ गया। थर्ड वाले के लिए है 3 लेस देन इक्वल्स टू में x और x लेस देन इक्वल्स टू में 4। सो अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे f डैश 0 की। तो f डैश 0 की कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पर, तो f डैश 0 की वैल्यू निकालते हैं हम। सो दैट विल बी क्या होगी, 0 किया तो e की पावर 0, e 0 1 हो गया, e की पावर 0 1 हो गया, बचा b। तो यहाँ क्या बच गया मेरे पास, यहाँ बच गया a माइनस बी, राइट। यहाँ a माइनस बी बच गया। इसके लिए 0 के लिए कैलकुलेट करें तो ये तो कंप्लीट 0 हो गया। इसके लिए कैलकुलेट कर देते हैं तो यहाँ क्या आ गया, 2ax प्लस 2c। तो यहाँ पर हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, f डैश 0 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दैट विल बी इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल्स टू में 2c आ जाएगा, राइट। तो a माइनस बी बराबर 2c आ गया। अब f डैश 2 की वैल्यू निकालते हैं, तो f डैश 2 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, f डैश 2 के लिए मैं यहाँ 2 पुट कर देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे x बराबर 2 के लिए हम जो वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी a माइनस बी इक्वल्स टू में 2c इंटू में मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास a माइनस बी बराबर में 4c आ गया, राइट। अब हमारे पास देखिए 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं यहाँ पे, राइट। एक आ गया c इक्वल्स टू में 3a, एक आ गया a प्लस बी अपॉन ई बराबर में c, और एक आ गई a माइनस बी बराबर में 4c। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब इन तीनों इक्वेशंस को हम आपस में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को उठाकर इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो यहाँ पर हमने क्या बोला था, यहाँ बोला था f डैश 0 प्लस f डैश 2। तो f डैश 0 का मान क्या हो गया, a माइनस बी, f डैश 2 की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 4c, राइट, इक्वल्स टू में ई था। तो दैट इज a माइनस b की वैल्यू देखिए क्या है, b की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे अपन। तो यहाँ से b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, a प्लस में b अपॉन ई। अब देखिए c की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3a लिख सकता हूँ। तो ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया a e स्क्वायर प्लस में b इज इक्वल्स टू में 3ae। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या बन गई, b की वैल्यू बन गई 3ae माइनस में ae स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या रख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज 3ae माइनस में ae स्क्वायर, ये आ गया ब्रैकेट में, राइट। प्लस में 4c की वैल्यू क्या है मेरे पास, दैट इज 3a, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, e चल रहा है। तो ये मेरे पास हो गया a माइनस में 3ae माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस दैट इज प्लस ae स्क्वायर, प्लस में 4 3 जा 12a इक्वल्स टू में e। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा ae स्क्वायर 12, और ये कितना हो गया, दैट इज 13a माइनस का 3ae इज इक्वल्स टू में कितना आ गया यहाँ पे, दैट इज e। अब देखिए यहाँ तीनों में आपके पास a आ रहा है, तो a को कॉमन निकाल लेते हैं, तो दैट विल बी e स्क्वायर माइनस में दैट इज 3e और प्लस में दैट इज 13 इज इक्वल्स टू में e। तो a की वैल्यू क्या बन गई, a की वैल्यू बन गई e अपॉन में e स्क्वायर माइनस में 3e प्लस में 13। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है हमारा, e अपॉन e स्क्वायर माइनस में 3e प्लस 13, e स्क्वायर माइनस 3e प्लस 13, यानी यहां पर हमारा देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर e अपॉन e स्क्वायर माइनस 3e प्लस 13, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर
2 is the correct option. E upon e square minus 3e plus में 13 and 4 are also correct. यानी both options are the correct one. Thank you so much. I hope you understand the question.